नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है इसके ईवन में। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे आपके दहाई अंक के बारे में, यानी कि अंतिम दो अंक कैसे निकाला जाता है उस पर हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसी के आगे हम लोग चलते हैं। हमने बताया था कि आपका बेस में क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, तभी उसके आप अंतिम दो अंक निकाल सकते हैं। अगर बेस में आपका नहीं होता है तो फिर आप अंतिम दो अंक उसके निकाल नहीं सकते। ठीक, लेकिन आपको बता दें कि अगर नहीं रहता है तो आपको एक तो किसी तरह से बनाना ही पड़ेगा। जैसे देखिए, एक तरीका और होता है कि जैसे कि 3 हो गया आपका, 7 हो गया और 9 हो गया। इन 3 नंबर पे हम बात करेंगे इसके दहाई अंक निकालने के लिए या अंतिम दो अंक निकालने के लिए। कैसे निकालते हैं तो ज़रा देखिएगा। जैसे ये 3 का आप एक बार करेंगे स्क्वायर तो ये 3 होगा। 3 का जब 2 बार करेंगे तो कितना होगा, तो 9 होगा। 3 का 3 बार करेंगे तो ये 27 होगा। और 3 का 4 बार जब स्क्वायर 4 बार पावर इसका करते हैं तो लास्ट में क्या आता है, 81 आता है। तो 3 के लिए कंडीशन क्या बनेगी कि जब 3 का पावर आपका 4 रहेगा तभी आप उसका दहाई अंक या अंतिम दो अंक निकाल सकते हैं। अगर नहीं बनेगा, अगर 3 करते हैं, 1 करते हैं, 2 करते हैं तो इस पर नहीं बन सकता आपका। तो इसका मतलब है कि सर 3 का पावर 4 करेंगे तभी हमारा लास्ट में इसका क्या आएगा, 81 आएगा, यानी कि लास्ट का अंतिम अंक 1 होगा। तभी इसका हम जो है दहाई अंक निकाल सकते हैं या फिर अंतिम दो अंक निकाल सकते हैं। लेकिन बात करें फिर 7 पे सर, तो 7 का भी बात करेंगे तो 7 का पावर जब आप 1 करेंगे, 7 का पावर 1 करेंगे तो 7, 7 का पावर 2 करेंगे तो कितना होगा, तो 7 7 49 हो जाएगा। 7 का पावर आप 3 करेंगे तो 343 होगा। और 7 का पावर आप 4 करेंगे तो 2401 होगा। तो सर 7 के कंडीशन में भी आपके 4 पावर रखने पर अंतिम अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तब भी आप इकाई अंक और दहाई अंक दोनों निकाल सकते हैं। 3 के भी पावर में अगर 4 रहेगा तभी आप इकाई और दहाई अंक दोनों निकाल सकते हैं। लेकिन बात आती है 9 के, कि 9 के पावर में क्या रहेगा कि दहाई और इकाई अंक हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसका भी पावर 4 चाहिए तभी निकलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद से सर 9 की बात करें तो हम 9 की बात कर रहे थे। तो 9 का जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो 9 का पावर अगर 1 करते हैं तो 9 आएगा। 9 का पावर जैसे ही 2 करेंगे तो लास्ट में 81 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि सर इसका भी पावर 4, तो इसका पावर कितना होना चाहिए, 2। अगर इसके पावर 2 कर देते हैं तो लास्ट में क्या मिल जाएगा, हमारा इकाई अंक 1 मिल जाएगा। और आपको आधार में 1 चाहिए तभी आप अंतिम दो अंक निकाल सकते हैं। ठीक, तो उस पर हम बात करते हैं आपके। तो जैसे अगर हम कह दें कि यहाँ पे जो है आपका 3 का पावर 98 है या 96 है, तो बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा आपका। ठीक है, इसका बताना है कि इसका इकाई अंक के साथ साथ दहाई अंक या अंतिम दो अंक क्या होंगे इसके। तो जब भी इसका निकालना हो आपका अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक, तो क्या करना है आपको, पहले इसको 81 बनाना है, इसका इकाई अंक 1 बनाना है। तो 4 से भाग करेंगे। कहने का मतलब जैसे इसका पावर अगर यहाँ पे 4 करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर में क्या चाहिए हमको भाई, 4 चाहिए ना, तो इसका 4 करेंगे तो इसमें 4 से भाग करेंगे तो ये 3 का पावर 4 हो जाएगा। तो इसमें 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना के 8 और 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा 24। और जैसे इसको हल करेंगे तो 3 का पावर 4 का मतलब क्या होता है सर, तो आप कहेंगे 81 और इसका पावर कितना हो जाएगा, 24। अब दोनों निकालना है, इकाई अंक और दहाई अंक। तो इकाई अंक तो आप जानते हैं हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और दहाई अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 4 का इस दहाई से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, आपका मान आ जाएगा। तो 4 8 32 का 2, यानी कि अंतिम 2 डिजिट जो होगा वो आपका 21 होगा। क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और देखिए जैसे कि हमने कहा कि 3 का पावर यहाँ पे जो है आपका 1 4 6 ऐसे करके है। आप बताइए इसका दहाई अंक और इकाई अंक क्या होगा या अंतिम दो अंक क्या होंगे। तो सेम वैसे ही करना है। क्या करना है सर, इसका पावर 4 तो डायरेक्ट लिखेंगे आप 81, लेकिन आप इसमें 4 से भाग करेंगे तो 4 चौके 16 और 4 एकम 4, तो सर 1 तो रहेगा। और दहाई अंक निकालने के लिए इसके दहाई वाले में लास्ट वाले से गुणा करेंगे तो 8 एकम कितना हो जाएगा, 8। सर इसका 2 अंक अंतिम क्या आएगा, 81 आएगा। क्या आएगा, 81 आएगा। आ रहा है समझ में आपको। ठीक, चलिए अब फिर 7 पे लेते हैं आपके। ठीक है, किस पे, 7 पे। जैसे कि 7 का पावर यहाँ पे जो आ गया आपका 396 आ गया।
अब बताना है इसको। तो सर 7 का 4 बार गुणा करेंगे तो ये 7 का पावर यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 से इसमें भी भाग करेंगे, इसके पावर में भी, ठीक है ना। तो भाग करेंगे तो 4 9 कितना हो जाएगा सर 36, 4 9 36 और फिर बचेगा 3, 4 9 कितना हो जाएगा 36। 7 का पावर 4 का मतलब अभी अभी देखा था आपने क्या होता है, तो सर 2401 होता है और इसका पावर 99 है तो 99 रहेगा। अब दहाई अंक निकालना है, दहाई और इकाई अंक दोनों निकलना है या अंतिम 2 अंक निकलना है। तो सर जो 1 है वो 1 रहेगा और इस 9 का इस दहाई वाले में क्या कर देंगे आप गुणा कर देंगे। तो इसमें 9 में 0 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो सर 9 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 होगा, यानी कि इसका अंतिम अंक क्या होगा 01 हो जाएगा। और इस तरह से आप फाइंड कर लेंगे 7 के पावर 4 वाला भी। तो 7 का पावर 4 समझ में आ गया, 3 समझ में आ गया, तो फिर चलते हैं हम किस पे, अब चलते हैं सर 9 वाले पे। और 9 के पावर में क्या होना चाहिए हमारा, सिर्फ 2 होना चाहिए। तो चलिए 9 पे हम डिस्कस करते हैं कि अगर 9 आपके लास्ट में दिया रहेगा तो आप अंतिम 2 अंक कैसे निकालेंगे, उस पर थोड़ा सा हम बात करते हैं आपके। जैसे हमने कहा कि ये 9 का पावर जो है 938 आपका है, बताइए इसका अंतिम 2 अंक क्या होगा या फिर इसके इकाई और दहाई अंक क्या होंगे। तो सर 9 का कितना बार किए थे, तो सर 9 का 2 बार किए थे। ध्यान रखिएगा जब यहाँ पे आप 2 करते हैं तो आप ऊपर वाले में पावर में 2 से भाग भी करेंगे। तो 2 एकम 2 सर और 19 बचा और 2 9 18 और फिर 2 9 कितना हो जाएगा 18। और 9 का पावर 2 का मतलब क्या होता है सर 81 होता है और ये 199 ऐसे ही रहेगा आपका, ठीक। अब सर अंतिम 2 अंक निकालना है तो 1 तो रहेगा हमारा, ठीक है। अब इसके दहाई वाले से, ठीक है ना, हाँ 1 रहेगा आपका। अब इसके इकाई वाला अंक इस दहाई वाले में गुणा करेगा, क्योंकि दहाई का अंक चाहिए। तो 9 8 72 का 2 लास्ट में कितना आएगा आपका 21, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अंतिम 2 अंक 21 होंगे या फिर दहाई अंक 2 होगा, इकाई अंक